बच्चों, आज हम व्याकरण में से क्रिया को करेंगे, यानी व्याकरण भाग में से क्रिया किसे कहते हैं इस विषय को करेंगे। तो सबसे पहले तो क्रिया होती क्या है। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना ज्ञात हो उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब होता है बच्चे काम करना। तो जिन शब्दों से किसी काम या कार्य का करने का या होने का बोध हो यानी पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए उदाहरण के लिए देखिए, जैसे माँ खाना बना रही है। इसमें माँ क्या काम कर रही है, खाने को क्या कर रही है, बना रही है। तो यहाँ पर बना रही क्रिया है। रीटा पढ़ रही है। अब यहाँ पर रीटा एक काम कर रही है पढ़ने का। रीटा क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो यहाँ पर काम कौन सा हो रहा है, पढ़ रही है, यानी माँ खाना बना रही है, रीटा पढ़ रही है। यहाँ पर बना रही है, पढ़ रही है, ये दोनों क्रिया है। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, बच्चा खेल रहा है। अब पिताजी अखबार क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बच्चा खेल रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो खेल रहा है यहाँ पर क्रिया है। अब तो बच्चे समझ में आया, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या उसके होने का बोध हो या पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। अब देखिए, क्रिया के भेद हैं कितने, क्रिया के दो भेद हैं, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। यानी अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता उनकी क्रिया अकर्मक होती है। जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता उनकी क्रिया अकर्मक होती है। जैसे बच्चा सो रहा है, बगिया में फूल खिले हैं। और अब आगे देखिए सकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में कर्म होता है उनकी क्रिया सकर्मक होती है। जिन वाक्यों में कर्म होता है उनकी क्रिया सकर्मक होती है, यानी कर्म के साथ होती है। अकर्मक का मतलब बिना कर्म के, सकर्मक का मतलब कर्म के साथ। जैसे सुधा गीत गा रही है, राम पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर अगर बोलते कि सुधा गा रही है तो ये अकर्मक क्रिया होती, परंतु यहाँ पर है सुधा गीत गा रही है, यानी सुधा एक गाना गा रही है, गीत गा रही है। यहाँ पर कर्म है इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। राम पढ़ रहा है, अकर्मक क्रिया थी, परंतु राम पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पर कर्म है पुस्तक, इसलिए ये क्या है, सकर्मक क्रिया। तो बच्चे याद रखो, क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता इसलिए उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है इसलिए उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चे ये थी क्रिया, तो इसको अपने अच्छे से ध्यान से याद करना है।